गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुनत नसाई काम मद दंभा। हम सभी लोग गाड़ी चलाते हैं, अगर इसका सर्विस न कराया जाए तो इसका एवरेज बिगड़ जाता है, माइलेज जो है वो समझ में नहीं आएगा। उसी तरीके से ये जो कथा पंडाल है, यह शरीर का मन का सर्विस सेंटर है। सर्विस सेंटर है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, कथा राम की है कल्याणकारी, कथा राम की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। जिस तरह सरोवर होता है तो उसमें घाट बने होते हैं, उसी तरीके से रामचरितमानस में 4 घाट हैं। एक घाट जो तुलसीदास जी विराजमान हैं, जो बनारस में दशाश्वमेध घाट है। इस घाट को शरणागत घाट कहा जाता है, अर्थात रामचरितमानस में जितने भी शरणागति की कथाएं कही गई हैं, वे सभी तुलसीदास ने ही कहा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं वो कथा जो है कह रहा हूं जो अगल्व जी ने भरद्वाज मुनि को सुनाया था। ये दूसरा घाट है। प्रयाग में इलाहाबाद आश्रम, इलाहाबाद के ही बगल में है भरद्वाज मुनि का आश्रम, उसी में जो है वो रहते थे। ये कर्मकांड घाट है। याज्ञवल्क्य मुनि ने जितनी भी बातें कही हैं रामचरितमानस में, सारी कर्मकांड की बातें। जब ये अपनी कथा सुनाते हैं तो कहते हैं कि मैं वो कथा सुना रहा हूँ जो माँ पार्वती को भोलेनाथ ने सुनाया था। तीसरा घाट ज्ञान घाट है। ज्ञान की जितनी भी बातें हैं, सभी ये बातें भगवान भोलेनाथ ने ही कहा है। जब पार्वती जी को ये कथा सुनाने लगे तो उन्होंने कहा कि मैं वो कथा कह रहा हूं जो याज्ञवल्क्य मुनि, जो काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाया था। चौथा घाट जो भक्ति घाट है। रामचरितमानस में लिखते हैं तुलसीदास जी, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, अति नहीं राम पद अति अनुरागा, तामस सम दम दया निधाना, अपरमारत पथ परम सुजाना, मकर माघ मकर गत रवि जब होई, अतीरथ पथ ही आव सब कोई, ए प्रकार भरी माघ नहाई, अपुनि सब निज निज आश्रम जाई, एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीश आश्रम ही सिधाए, जग बालिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार की बात है, प्रयाग में महाकुंभ लगा हुआ था। दूर दराज से साधु संत अनेक प्रकार के लोग उसमें जो है मेला में आए हुए थे। जब एक माघ मेला नहाने के बाद जब सब लोग जाने लगे तो भरद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य मुनि का पैर पकड़ लिया
भरद्वाज राखे पद टेकी, उनका चरण पकड़ लिया। कहा महाराज आप रुकिए। इसके बाद उनको आश्रम में ले गए, उनका नाना प्रकार का स्वागत किया, पैर पखारा। तो अगल्म मुनि ने भरद्वाज जी से पूछा, कहिए क्या बात है? सारे लोग चले गए, केवल आपने हम ही को रोका है। तो भरद्वाज मुनि ने कहा उन्होंने कहा कि नाथ एक संशय बर मोरे, अकरगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सुमोई लागत भय लाजा, अजो न कहूँ बड़ होई अकाजा। हे नाथ, मेरे मन में बड़ा संशय है। संशय ये है कि मैं जानना चाहता हूँ, राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही। हे प्रभु, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि राम कौन है? राम सगुण है या निर्गुण है? ब्रह्म है या मानव तनधारी है? एक राम को मैं भी जानता हूं जो दशरथ पुत्र राम है, लेकिन क्या भोलेनाथ जी जिस राम का गुणगान हमेशा करते हैं, जिनको वे अपना इष्ट देव मानते हैं, क्या वही राम है जिनको मैं जानता हूं? इस प्रश्न को सुनने के बाद अगन मुनि जी मुस्कुराए। कहा, आप एक मूढ़ की भांति प्रश्न कर रहे हैं, आप तो बड़े ज्ञाता हैं। आप उसके कुछ जो गूढ़ विषय है उसको जानना चाहते हैं। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हार मैं जानी। तुम तो राम भक्त हो, मैं तुम्हारी चतुराई को जानता हूं। मैं आपको ये बात जरूर बताऊंगा, लेकिन इसके पहले एक कथा और आप सुनिए। एक बार त्रेता जग माही, असंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, अब पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार की बात है, त्रेता युग चल रहा था। शंभु मां सती के साथ में कथा सुनने के लिए अगस्त्य ऋषि के पास गए। यानी वो कैलाश पर्वत से उतरकर दंडारण्य वन में आ गए, जहां पर वो रहते थे। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। चूंकि वो भगवान थे, आने के बाद उन्होंने उनकी अनेक प्रकार से सेवा और भगत किया, और राम की कथा अनेक प्रकार से समझाकर कहा। लेकिन मां सती ने सोचा कि ये तो हमसे निम्न कोटि के हैं, ये हमारी सेवा कर रहे हैं, अर्थात इनको कोई बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए उन्होंने उनके कथा में उनका मन नहीं लगा। लेकिन तुलसीदास जी लिखते हैं कि सुनी महेश परम सुख मानी। केवल महेश ने कथा सुनी है, मां सती ने नहीं सुनी, इसलिए श्रोता के नाम में उनका नाम नहीं रखा, क्योंकि उन्होंने कथा सुनी ही नहीं। कहत सुनर दलपति गुण गाथा, कछुक दिन तहाँ रहे गिरनाथा। तेहि अवसर भजन महि बारा, हरि रघुवंश लिन्न अवतारा। इस प्रकार राम कथा कहते सुनते कुछ दिन वहीं पर भोलेनाथ जी रह गए, और अगस्त्य ऋषि को भगवान का अक्षय भक्ति का वरदान दिया, और इसके बाद वो चल पड़े। जब वो रास्ते में जाते थे तो सोचते जाते थे कि कानों से इतनी सुंदर कथा सुनी है,
अगर भगवान का भी दर्शन हो जाए तो आंखें भी धन्य हो जाएंगी। ये उस समय का बात है जब भगवान माँ सीता को खोजते फिरते हुए जंगल में आगे की तरफ बढ़ रहे थे। और जैसे ही वो आगे बढ़े, भगवान ने देखा कि राम लक्ष्मण ये जंगल में सीता को खोजते हुए जा रहे हैं। उनको देखने के बाद भोलेनाथ इतना बेहबल हो गए, इतना उनके मन में खुशी हो गई कि वो नाचने लगे। अब यहाँ उन्होंने दो कारण था उनके खुश होने का। एक तो इतना बढ़िया ये प्रदर्शन कर रहे थे भगवान राम कि कोई जान ही नहीं सकता था कि ये जो है ये भगवान है। सारे एक साधारण मानव की बात, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगरेणी। एक साधारण से मनुष्य की नाई व्यवहार कर रहे थे और इतना अच्छा व्यवहार कि भोलेनाथ को लगा कि वाह भगवान क्या अच्छा जो है आप नाटक कर रहे हैं। और दूसरा, इन्होंने सोचा कि आज जो है ये जा रहे हैं, इसके बाद जो है आगे बढ़ते हुए पंपापुर पहुंचेंगे जहां हनुमान जी के रूप में हमारी इनसे मुलाकात अब होने वाली है। इसलिए उनके मन में खुशी थी और उन्होंने माँ सती से कहा कि प्रणाम करो, ये सच्चिदानंद भगवान है। लेकिन माँ सती को विश्वास नहीं हुआ कि एक साधारण सा मनुष्य जो अपनी स्त्री को ढूंढ रहा है ये कैसे भगवान हो सकता है। अगर ये भगवान होते तो इनको मालूम होना चाहिए कि उनकी औरत है कहाँ। लेकिन फिर कहती हैं कि जो भोलेनाथ की वाणी है वो मिथ्या हो नहीं सकती। लेकिन फिर भी उनके मन में ये बार बार विचार क्रोध रहा था कि ये ब्रह्म हो ही नहीं सकते। शंभु गिरा पुरमिशान होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भयं अपारा, होई न हृदय प्रबोध विचारा। यद्य प्रगट न कहूँ भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। सुनहि सती तब नारी स्वभाव, संशय असन धरहूर काऊ। सती ने यद्यप भगवान भोलेनाथ से कुछ कहा नहीं, लेकिन वो तो अंतर्यामी थे। वो समझ गए कि सती के मन में जो ये विश्वास मैं दिलाने की कोशिश कर रहा हूं वो बैठ नहीं रहा है। इसीलिए उन्होंने कहा, जो तुमरे मन अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहु। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे मन में इतना ही संदेह है तो जाके परीक्षा ले लो। और यहाँ जो बट का वृक्ष है मैं इसी जगह बैठा रहूंगा जब तक तुम आओगी नहीं। लेकिन उन्होंने कहा, करहूँ जो जतन विवेक विचारी। अपने से बड़े आदमी का यदि परीक्षा लेना हो तो हमेशा विवेक से विचार करके लेना चाहिए, कहीं अनुचित न हो जाए इसका भी ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद जो है सती पहुंच गई जहाँ पर भगवान राम थे। वहाँ जाने के बाद उन्होंने सोचा परीक्षा किस विधि से लूँ, आखिर क्या करूँ। तो उन्होंने सोचा कि जब ये सीता को ही खोज रहे हैं तो क्यों न सीता का ही रूप बनाया जाए। और सीता का रूप बना के भगवान के आगे आगे चलने लगी। सर्वप्रथम लक्ष्मण ने देखा, सती कपट लक्ष्मण दीख उमा कित भेसा। सर्वप्रथम लक्ष्मण ने देखा कि ये तो माँ सीता नहीं है, ये तो सती है। चकित भये ब्रह्म हृदय विशेषा। और मन में बड़ा चकित भी हो गए, आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब उन्होंने पहचाना किस कारण से, भाई कोई दूरबीन तो लिए नहीं थे, तो कैसे जाने कि ये जो है सती है, ये सीता नहीं है। तो सीता जी अपने जीवन काल में कभी राम से आगे नहीं चली थी।
वो जब भी चलती थी तो राम के पीछे पीछे चलती थी, और यहाँ जो नकली सीता है ये आगे चल रही हैं। तो पहचान का सबसे बड़ा कारण यही था, वो समझ गए कि ये नकली भाभी है। इसके बाद राम को मायापति कहा जाता है, उन्हीं को सुस्वामी भी कहा जाता है, और मायापति के सामने माया बनकर पहुंची हुई थी। सती कपट जानऊ सुर स्वामी, समदर्शी सब अंतर जामी। भगवान तो भगवान है, वो समदर्शी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, स्वयं मायापति हैं, उनके सामने माया रुक ही नहीं सकती है। इसलिए जोरी पानी प्रभु किन्न प्रणामू, पिता समेत लिन्न निज नामू। उन्होंने हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया और बताया कि मैं राम हूँ, राजा दशरथ के पुत्र हूँ, और यहाँ पूरा कारण बताया, मैं अपने औरत को खोजते फिर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रणाम किया, सती का हृदय कांप उठा। वो समझ गई कि ये तो ब्रह्म ही है, मैंने तो नाहक ही जो है शिव जी की बातों पर विश्वास नहीं किया। मैं शंकर कर कहा न माना, निज ज्ञान राम पर आना, जाय उतर अब देवहूँ कहाँ, रूप जा अति दारुण दाहा। अब इसके बाद ये भोलेनाथ के पास पहुंचती हैं। भोलेनाथ उनको मुस्कुराकर पूछते हैं, गई महेश समीप तब, हंस पूछी कसुलात, लीन परीक्षा कौन विधि, कहूँ सत्य सब बात। यहां भी माया ने उनसे झूठ बोला दिया। वो बताने वाली थी सही सही कि मैं जाके सीता का रूप धारण किया था, लेकिन माया ने कहने ही नहीं दिया। और उन्होंने कहा कि मैं तो केवल आप ही की नाई प्रणाम किया हूं, अंतरे है आप ऊपर से किए हैं, मैं नजदीक जाके की। किन्न प्रणाम तुम्हारी नाही, जो तुम कहा सुमिशान होई, मोरे मन प्रतीत अति सोई। केवल आप ही के समान मैंने प्रणाम किया है, आपकी वाणी गलत नहीं हो सकती है, ये मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। लेकिन शंकर जी को विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा मैंने इतना समझाया तो समझ में ही नहीं आया, अचानक जो है आखिर ये कैसे समझ गई। तो उन्होंने ध्यान में से देखा कि ये तो सीता का रूप धारण किए। सीता का रूप धारण करने के बाद बहुरी राममय सिर उनाया, प्रीत सहित जही झूठ कहावा। फिर उन्होंने मायापति को प्रणाम किया, जिसके प्रेरणा से सती झूठ बोल रही है। हरिच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। लेकिन अगर बार बार मना करने के बाद भी कोई आदमी काम करता है तो फिर उस काम को छोड़ देना चाहिए, भगवान की जो इच्छा होगा वो ही हो। अब इन्होंने तय कर लिया कि सीता जी को मैं मां मानता हूं और ये मां का ही रूप धारण की, इसलिए आज के बाद इनसे फिर भेंट नहीं होगा। ऐसा उन्होंने मन में एक व्रत सा ले लिया। उसी समय आकाशवाणी हुई और उन्होंने कहा कि धन्य हो भोलेनाथ, केवल आप ही इस तरह का प्रण कर सकते हैं। माँ सती बार बार पूछने लगी क्या कौन सा व्रत आपने लिया है, लेकिन भोलेनाथ ने बताया नहीं और उनको त्याग भी नहीं सकते हैं क्योंकि उनकी अर्धांगिनी थी। लेकिन एक माँ का रूप धारण किया था तो उनको ग्रहण भी नहीं कर सकते। इसके बाद जो है वो कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं। हृदय सोच समझत निज करनी, चिंता मिट जाय नहीं बरनी, कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहूँ मोर अपराधा। ता पुनि समु समुझ मन आपन, बैठे बट तर करी कमलासन, शंकर सहज स्वरूप सहारा,
लागी समाधि अखंड अपारा। तो मैं विनय करूं कर जोरी, छूटूं बेगी देह ये मोरी। भगवान भोलेनाथ सती के प्रश्नों का जवाब नहीं दे रहे थे कि उन्होंने कौन सा जो है प्रण किया है, और एक बट वृक्ष के नीचे आसन लगाया, अपने स्वाभाविक समाधि में वो लीन हो गई। इधर सती ने अनुमान लगा लिया कि अब मेरा कल्याण नहीं होने वाला है, प्रभु ने मुझको त्याग दिया। तो उन्होंने भगवान राम से विनती करने लगी, तो मैं विनय करूं कर जोरी, मैं आपकी विनती हाथ जोड़कर करती हूं कि अब यह शरीर जो है बिना भोलेनाथ का रहना असंभव है, ये बहुत जल्दी ही छूट जाए। अब ये जीवन बोझ होने लगा है। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगति पति जागे। समाधि छूटने पर भोलेनाथ ने राम नाम का स्मरण किया। सती समझ गई कि ये जाग गए हैं, उनके पास पहुंचती हैं, लेकिन वो अपने सामने आसन दिया, बगल में नहीं बैठाया, क्योंकि वो पत्नी का दर्जा खो चुकी है, इसलिए सामने बैठाया। जाय शंभुपद बदनु किन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीना। लगे कहन हरि कथा रसाला, अध्यक्ष प्रजेश भय तिहि काला। और सुंदर सुंदर भगवान की कथाएं कहने लगी। उसी समय राजा दक्ष के यहाँ जो यज्ञ चल रहा था, उसमें बहुत से देवता जो है अपने विमान से ऊपर की तरफ से जा रहे थे। वो जानबूझकर इधर से जा रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि शंकर जी को आमंत्रण निमंत्रण नहीं मिला। तो इनको दिखाने के लिए, इनको जलाने के लिए लोग जा रहे थे ऊपर से, कि जाने कि हमारे ससुराल जाना। शंकर जी दक्ष के जो है दामाद थे, माँ सती उन्हीं की पुत्री थी। जब वो देखी तो उन्होंने कहा कि ये सब विमान क्यों जा रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि तो आपके पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, उसी में सारे लोग जा रहे हैं। तो ये भी जानने के लिए बड़ा प्रेरित किए कि हम लोगों को भी चलना चाहिए। लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं, जहाँ पर निमंत्रण न मिला हो वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये भी कहते हैं, जदब मित्र प्रभु पितु गुरु गे हाँ, अजाय बीन बोले न संदेहा। लेकिन कहते हैं कि अगर मित्र के घर में जाना हो, पिता के घर में जाना हो, गुरु के घर में जाना हो, तो अगर निमंत्रण नहीं मिला है, बुलावा नहीं है, तो भी जाना चाहिए। लेकिन तदपि विरोध मान जह कोई, अतः गए कल्याण न होई। लेकिन जहाँ विरोध हो, प्रतिशोध की भावना हो, वहाँ कतई नहीं जाना चाहिए, कोई भी हो। तो यहाँ तो विरोध ही था। शंकर भगवान उसके जो है उनको दुश्मन मान बैठा था। ये बहुत समझाया, लेकिन सती मानी नहीं। चूंकि यहाँ एकांत में अकेले रहती थी, इसलिए इनका मन सोचा कि अगर मायके हो के आऊँ तो थोड़ा जो है ठीक हो जाएगा। इसके बाद जो है ये मायके की तरफ प्रस्थान की, और वहां पर जब गई तो उनके पिता दक्ष ने सारे लोगों को मना कर दिया था कि अगर सती को बुलावा नहीं है, अगर वो आ गई तो कोई जो है इनसे बात नहीं करेगा। गई तो कोई जो है उनको भाव सम्मान वो नहीं दिया जो एक बेटी को मिलना चाहिए था। दक्ष न कुछ पूछी कछुलाता, सतही बिलोक जरे सब गाता। सती जाय देखूं जब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। केवल उनकी माँ जो है वही बड़ा खुशी मन से मिली। केवल घर में वही एक जो है औरत थी जो उसके मन में कोई सती के प्रति भेदभाव नहीं था। उन्होंने कहा कि माँ, मैं यज्ञ को देखना चाह रही हूँ।
वो घूमते घूमते जब जग को देख रही थी तो उन्हें कहीं शिव जी का भाग ही नजर नहीं आया। तब चित चढ़ूं जो शंकर कहूं, प्रभु अपमान समझ उरे दहूं। तब उनके ध्यान में आ गया, अरे भोलेनाथ ने बहुत सही कहा था कि जहाँ विरोध हो वहाँ नहीं जाना चाहिए, मैं आकर यहाँ बहुत बड़ी गलती की हूँ। इनको भाग ही नहीं मिला है, भोलेनाथ का इतना बड़ा अपमान ये सहन नहीं हो सकता है। और सारे सभासदों और जो भी यज्ञ करता थे उनको श्राप देकर स्वयं योगाग्नि में भस्म हो गए। लेकिन भस्म होने से पहले ही उन्होंने भगवान राम का फिर से स्मरण किया, भोलेनाथ का स्मरण नहीं किया, क्योंकि जानते थे कि भोलेनाथ राम के ही कहने में है। इसने उनका फिर से स्मरण किया और कहा, तजहु तुरंत देह तेहि हेतु, उर्धरि चंद्र मौल वृष केतु। अस कही जोग जगिन जनु जारा, अभय सकल मुख हाहाकारा। उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि बार बार मैं भोलेनाथ की ही औरत के रूप में, उन्हीं की पत्नी के रूप में फिर से अवतार। लेकिन भगवान ने कहा कि आखिर आप दक्ष की ही कन्या बनना चाहेंगी? तो उन्होंने कहा कि नहीं, कभी नहीं, दक्ष का कन्या मत बनाइए, क्योंकि ये तो मेरे पिता को, मेरे पति को देखना ही नहीं चाहता। इसलिए किसी पत्थर का बना दीजिए, किसी जड़ का बना दीजिएगा, लेकिन कभी दक्ष का बनाने की कोशिश मत करिएगा। इसलिए उन्होंने पार्वती के रूप में पर्वतराज के घर में जन्म ली। बोलिए माँ पार्वती मैया की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन